हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बेशर्म और निर्लज्ज है, जिसने अपनी निर्लज्जता का परिचय दिया है। जिस मोदी सरकार के भारतीय संस्कार बिगड़े हुए हैं, वो हमें क्या शिक्षा देगा। खुद जिसने भारतीय परिधानों का परित्याग कर दिया है, विदेशी सूट बूट वाला दुल्हा बनकर विदेशों की यात्रा कर रहा हो, अपने विदेशी सालों से मिलने जा रहा हो, उसके मुंह से भारतीय संस्कारों की नसीहत अच्छी नहीं लगती। आम आदमी का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, खाद्यान्न सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बड़े उद्योगपतियों की सरकार सत्ता का दुरुपयोग बड़े काले धन के बड़े व्यापारियों को बचाने के लिए कर रही है। कब आएगी आम आदमी की सरकार? कब आएगी बेरोजगारों की सरकार, व्यापम घोटालों की सरकार, ललित मोदी के घोटालों की सरकार, मुलायम सिंह यादव जैसे सत्ता के दलालों के हाथ खेलने वाली सरकार। सत्ता की मद में एक अंधविश्वास भरा फैसला करना एक बड़ा गुनाह है, जिस गुनाह को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहरा रही है। मोदी ने कभी कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा। वो मोदी के शासन में भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, फिर भी मोदी की सरकार अपनी निर्लज्जता का परिचय दे रही है। ये वो मनहूस चेहरे हैं जो कमल की तरह खिल ही नहीं सकते हैं। मोदी का जन्म कमल के फूल में हुआ था। कमल के फूल के झूलने में वे झूला करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का असर मोदी पर ऐसा हुआ कि वे झूठे वादे झूठे सपनों के पालनों में लोगों को झुलाने के राजनीतिक शतरंज के माहिर खिलाड़ी बन गए। अब मोदी सरकार अमीरों के पांव के नीचे से गुजरती है। कल तक मोदी गरीबों की फिक्र में झूठे घड़ियाली आंसू बहाया करते थे, घड़ियालों से खेला करते थे। आज वे अमीरों के पांव की जूती बन गए हैं। इस हिंदुस्तान की गरीबी तब तक नहीं मिटेगी जब तक ये पूंजीपतियों की सरकार सत्ता में रहेगी। इस हिंदुस्तान की गरीबी तो कभी मिट ही नहीं सकती, क्योंकि अमीरों की सरकार कभी नहीं चाहेगी इस हिंदुस्तान की गरीबी मिटे, ये देश खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े। भूमि बिल अधिग्रहण के माध्यम से ये सरकार किसानों की ज़मीन को छीनकर अमीर पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है, ताकि लाखों करोड़ों की फैक्ट्रियां बनाई जा सकें और उसके एवज में प्रधानमंत्री को काले धन की सप्लाई होती रहे, क्योंकि मोदी की सरकार के हाथ भी काले हैं। मोदी सरकार चुनाव के पहले कहा करती थी कि मेरे आते ही आतंकवाद की समस्याएं सुलझ जाएंगी, मगर आज भी वो समस्या जस की तस बनी हुई है। हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं जब से मोदी की सरकार बनी है। आतंकवादियों के हौसले काफ़ी बुलंद हुए हैं। कश्मीरी पंडितों के हालात पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी गौर नहीं करते। आम आदमी की तकलीफ़ों पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी गौर नहीं करते। सांप्रदायिक दंगों की आग में गुजरात जलता रहा। उस गुजरात को जलाने वाले एक अपराधी को लोगों ने देश की सत्ता पर बैठा दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी आज आम जनता से कहते हैं कि आपके अच्छे दिन आ गए। वो अच्छे दिन कहाँ हैं? मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ,
वो हिंदुस्तान की गरीबी दूर करने के वो 15 लाख रुपए भारतीयों के खाते में आने के वादे का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी जवाब दें। जिस तरह से आज अमीरों की ये सरकार गरीबों को ही मिटाना चाहती है, इस हिंदुस्तान की गरीबी खत्म नहीं करना चाहते वे, बल्कि गरीबों को ही खत्म करना चाहते हैं। जिस देश को 60 सालों तक कांग्रेस बर्बाद नहीं कर सकी, उस देश को 5 सालों में मोदी की सरकार ने कहां से कहां पहुंचा दिया। ये काफ़ी गंभीर विषय है। हिंदू हिंदू चिल्लाने वाली यह सरकार आज सत्ता में आते ही मुसलमानों की भी तैसी हो गई। अगर हिंदुस्तान को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की बात मोदी जी करते थे तो उस पर विचार क्यों नहीं किया गया? हिंदुओं का देश, हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं पर ही अत्याचार। यह सरकार किसान विरोधी है, जन विरोधी है। यह सरकार देश राष्ट्र विरोधी है। जिस सरकार को सत्ता में बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जिस तरह से आज हिंदुस्तान में आम आदमी के लिए काला दिन आ गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में बैठी है, इस सरकार ने लोगों के चेहरे पर कालिख पोत दी है, बेशर्मी की, निर्लज्जता की। क्योंकि इस सरकार का मकसद कभी गरीबी मिटाने का था ही नहीं। मोदी जी कहा करते थे कि मेरी माँ पड़ोस में बर्तन मांजती थी। मोदी जी कहा करते थे कि मैं बचपन में गरीबी के कारण चाय बेचा करता था। आज वो गरीबों को ही मिटाने पर क्यों आमदा है? गरीब, हिंदुस्तान का गरीब प्रधानमंत्री यदि आज अमीरों के पांव के नीचे से गुजर रहा है तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जो प्रधानमंत्री कल तक ये कहता था, आज वो उसकी कथनी करने में कितना बड़ा अंतर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने लोगों को झूठे सपने दिखाकर, अपनी झूठी कहानी के सपने बताकर, दिखाकर लोगों को लूटने का काम किया है। ऐसे देश के गद्दारों से इस देश को बचाने की ज़रूरत है। अरबों खरबों रुपए फूंक देने के बाद भी इस देश से गरीबी, भूख, बेरोजगारी जाने का नाम नहीं लेती। वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए की परियोजनाएं बनने के बावजूद भी आम लोगों का भला नहीं हो पाता। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर बात क्या है? इतनी बड़ी परियोजनाएं बनने के बावजूद इस देश से भूख और गरीबी, बेरोजगारी क्यों नहीं मिटती? हमारे प्रधानमंत्री जी सोचते ही नहीं हैं हिंदुस्तान की गरीबी के बारे में।